कह रही है दीदी। अटल भी नीचे आपसे कुछ भी कैसे भी बोले जा रहा था, सब सुना हमने। और माँ भी खड़ी सिर्फ देख रही थी, कुछ बोला नहीं उन्होंने। और वो बोलती भी क्या, मेरी साड़ी जलाई ना उन्होंने। बस एक बार दीदी जो कह रही है ना वैसा करके देखिए आप। बस एक बार सबके सामने अलग होने की बात रखिए और फिर देखना, अटल, माँ और बाकी सबको पता चलेगा कि बड़े बेटे की हैसियत क्या है। और वैसे भी अटल बोलता तो बहुत है, लेकिन काम कुछ नहीं आता। सोचिए। एक बार सोचिए दामाद जी, हम दोनों ने जो कहा है उस पर आपको सोचना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक बार अपने आप को आजमा कर तो देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ये अलगाव जरूरी है। चलते हैं भाई साहब। चलो बेटा, चलो। माँ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अवध भैया का गुस्सा दूध के उबाल की तरह जल्दी शांत हो जाता है। चलो। बाबूजी, दादाजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ, क्या है? क्या नहीं हुआ ये पूछे, मुझे बस बात करनी है। बात तो मुझे करनी है। सरस्वती, नीचे आओ। सरस्वती को क्यों बुला रही हो? चुप रहो। जो भी बात करनी है मुझसे करो। चुप रहो, आवाज नीची। जल्दी आओ। तुम्हारी साड़ी मैंने जलाई। हाँ, जलाई। बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा था और आरती का समय था, इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी सहूंगी। क्यों जलाऊंगी मैं साड़ी? गणपति की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने सरस्वती की साड़ी नहीं जलाई। अवध, अवध, ये क्या बात चल रही है? ये सब क्या हंगामा हो रहा है अवध? ये क्या साड़ी जलाने की बात हो रही है? यही तो, ये जो घर में रोज रोज का हंगामा हो रहा है ना, उसे मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। यही बात करनी थी आपसे। बाबूजी, हमें बंटवारा करके अलग कर दीजिए, बस। बंटवारा, ये शब्द इससे पहले भी सुना है मैंने इस घर में। शर्म नहीं आती? घर के बड़े बेटे होकर बंटवारे की बात कर रहे हो तुम अवध?
फिर से मेरी गलती? हर बार मेरी गलती नहीं हो सकती है माँ। बस अब बहुत हो गया है, हम नहीं रह सकते हैं साथ में। और ये सब क्यों हो रहा है? भाभी ने समझाया आपको या फिर भाभी की दीदी ने? या फिर आपको सचमुच में लग रहा है कि अभी अगर मुसीबतें आई है तो अलग होकर सबको अपना महत्व दिखाए? इसीलिए, बस इसीलिए हो रहा है बंटवारा, क्योंकि ये अटल सबको गलत साबित करने में लगा रहता है। देखा आप लोगों ने कैसे मेरी पत्नी और मीना दीदी पे आरोप लगा रहा है? ये कैसे कर सकता है? जब आप तुरंत अपनी माँ पर आरोप लगा सकते, तो मैं आपकी पत्नी और उनकी दीदी पर आरोप नहीं लगा सकता। बस हमें बांटकर अलग कर दीजिए, बस इसी में शांति है। सबको नहीं, बस आपको शांति मिलेगी। बांट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, नहीं पड़ता। अरे बस करो, क्या बहस कर रहे हो दोनों? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है दोनों की। अवध बेटा, तुम भी नहीं समझ पा रहे हो? आप मुझे ही कहो, मुझे ही सुनाओ, अटल को तो कुछ कहोगे नहीं आप। अवध, क्या चल रहा है ये? सब परेशान है यहाँ पे और तुम आपस में लड़ रहे हो। क्षमा कीजिए दादाजी, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। मैं बस अवध भैया को ये कह रहा हूँ कि अगर उन्हें बांटना है तो बांट दे, और अगर नहीं बांटना है तो नहीं बांटे। अटल, अटल रुको, कहाँ जा रहे हो? बंटवारे के बाद कौन कौन सा सामान लेकर जाऊंगा, कम से कम उसे देख तो लो। कल को ये मत कहना बड़े भाई ने अपने हक से अधिक ले लिया। नहीं कहूँगा, जो मन में आए वो ले जाइए। बस मेरी माँ, मेरे बाबूजी, दादाजी और भाई बहन को छोड़कर जो मन में आए वो ले जाइए आप। ये सब मेरे और बाकी का आपका। ठीक है, बाकी सब कुछ ले लूंगा, लेकिन बंटवारा करके रहूंगा। नहीं होगा कोई बंटवारा। सुना, बंटवारा नहीं होगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अवध, ये हो क्या गया अचानक से? और समझ में आ भी रहा है कि ये क्या हो रहा है। चिंता हो रही होगी ना कि इतने सारे पैसों की जरूरत है, घर में खर्चे हैं, तो कैसे निभेगा, कैसे चलाएंगे? अवध, तुमसे नहीं लेंगे कोई खर्चा, चिंता मत करो। ये बात सरस्वती को देखकर क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि औरतों की बात, औरतों का खेल तुम नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रही हूँ अच्छे से।
पहले ये बताइए कि आपने मेरी पत्नी की साड़ी क्यों जलाई? बेटा गणपति की कसम खा रही हूँ, मैंने नहीं जलाई है सरस्वती की साड़ी। आप झूठी माँ है, झूठी माँ। बाबूजी, हमें बंटवारा करके अलग कर दीजिए, बस। बेटा हम क्रांतिकारी हैं। हथियार से भरा एक बोरा है जो जंगल के रास्ते एक जगह पहुंचा रहा है। हम क्रांतिकारी रोज सुबह देश के लिए मरने की ख्वाहिश लेकर जागते हैं। हम इस देश की मिट्टी की फसलें हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। भारत माता की जय। क्या हुआ अटल? तुम इतने परेशान क्यों हो? केशव, सब कुछ कितना अजीब है। देश मुश्किल में है, हमारी भारत माता कैद में है और हम अपने अपने घर में अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। ये नहीं हो सकता। तो अब तुम क्या करोगे अटल? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो करूंगा। ऐसे बैठा नहीं जा सकता ना केशव। मुझे एक एक पल भारत माता की सेवा में देना है। कुछ तो करूंगा मैं। मगर क्या करोगे? कुछ तो करूंगा, जरूर करूंगा। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो, तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। हम लोग ये रास्ते से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज तैनात रहते हैं। ये रुक जाओ। बंदूकें हैं, पहुंचा दोगे ना? पहुंचा दूंगा। इसी ने हमारे हथियार पहुंचाए थे। हाँ हाँ इसी ने पहुंचाए थे। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों आए हो यहाँ? आप सबसे जुड़ने आए हो। अटल तुम अभी बच्चे हो, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर जाके सो जाओ। तुम्हारे पढ़ने के दिन है, ये सब काम हमें ही करने दो। पढ़ूंगा मैं और आप सबकी तरह राष्ट्र सेवा भी करूंगा। बस सोऊंगा नहीं, क्योंकि चैन की नींद तब सोऊंगा जब भारत माँ आजाद होगी।
बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम, पर जाओ। जो स्वतंत्रता पाने का हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी आहुति में एक बच्चे की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बच्चे की जान नहीं झोंक सकते, तो उस बच्चे को कम से कम एक काम तो दे सकते हैं ना। अटल लौट जाओ, तुम्हारे माँ और बाबूजी को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माँ तो सो रही होंगी। माँ सोया नहीं करती। माँ, आप यहाँ पे? माँ, मुझे इन क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना है। देखो अटल, इससे पहले कि घर में किसी को पता चले, चलो यहाँ से, क्योंकि अगर पता चला तो बवाल हो जाएगा। चलो। माँ, बवाल से आप मत डरिए, और मैं भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा रास्ता चुन लिया है जहाँ पर बवाल ही बवाल है। घर चलो, चलो। हाँ, मुझे इस तरह मत लेके जाइए। मुझे इन क्रांतिकारियों के साथ काम करना है। देश की सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी है मुझे। चलो। माँ, सुनिए मेरी बात को। माँ, सुनिए ना मेरी बात। माँ, सुनिए तो। ठीक है, बोलो। माँ, आजादी के शब्द मुझे आकर्षित करते हैं। 7 साल के हो तुम अटल, क्या कर लोगे बताओ? और बात सिर्फ इतनी नहीं है। कौन सी माँ इस तरह अपने बच्चे को क्रांतिकारियों के बीच छोड़ आएगी बताओ? मगर जो माँ छोड़ देती है वो सबसे अलग होती है। नहीं बनना है मुझे कुछ अलग वलग। मैं एक साधारण माँ हूँ, मुझे साधारण ही रहना है। एक साधारण माँ जो चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, नौकरी करे, परिवार चलाए, बस, और कुछ नहीं। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाकर वहाँ पे गोली चलाऊंगा। मैं बस उनसे जुड़ना चाहता हूँ। अगर कुछ उनके लिए कर पाऊँ तो करूंगा। तुम समझ रहे हो? अंदाजा है इस बात का? ये बात जब बाबूजी और दादाजी को पता चलेगी तो क्या करेंगे? तुम्हारे साथ। और नहीं, उनकी बात छोड़ो। मैं नहीं दे रही हूँ तुम्हें इजाजत। माँ, चुप। एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। चुपचाप घर चलोगे। माँ, सुनिए। चलो मेरे साथ। हमारी देश की स्वतंत्रता बहुत दूर नहीं है। जब तक अटल जैसे बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए इस तरह सोचेंगे, हमारी आजादी तय है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अटल, सुनो, एक बात का ध्यान रहे। इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। हाँ। समझ रहे हो ना? कोई जरूरत नहीं है। चलो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी देर रात तुम दोनों माँ बेटे कहाँ गए थे?
सो नहीं पा रहा था अटल, घुटन सी हो रही थी, इससे तो सोचा ठंडी हवा में लेकर जाती हूँ, खुली सांस ले पाएगा। अब ठीक है, अब सुला देती हूँ। चलो बेटा जल्दी चलो, सो जाना। हाँ तुरंत चलो, जल्दी चलो अटल।